स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी भर्ती परीक्षा बहुत नज़दीक आने वाली और आप लोग जानते हैं कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन आप लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो राम मंदिर से जितने भी प्रश्न हैं जो आपकी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप राम भगवान से प्रेम रखते हो, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और की इस वीडियो में आपको राम मंदिर से टॉप 35 प्रश्न कराने वाला हूँ जो हर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था वो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। जितने भी लोग ऑप्शन संख्या सी बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 2 है कि राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार, बताओ। तो जितने भी लोग बता रहे हैं चंद्रकांत सोमपुरा, तो उन सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो कौन करा रहा है राम मंदिर का निर्माण, ये आप लोगों को बताना है। बताओ फटाफट से। तो राम मंदिर का जो निर्माण करा रहा है वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र करा रहा है। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर, जितने भी लोग ऑप्शन संख्या बी बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का उद्घाटन कब किया जाएगा, यानी प्राण प्रतिष्ठा किस दिन होनी है? तो आप लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो ऑप्शन संख्या जितने लोग सी बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आपके सामने, प्रश्न संख्या 5 है कि राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो कौन सी कंपनी कर रही है? तो राम मंदिर का जो निर्माण कर रही है वो कर रही है लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड, यानी 5 का जितने भी लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो कितने मंडप हैं? तो जितने लोग बता रहे हैं 5 मंडप, कितने? 5 बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कि राम मंदिर में भगवान राम की किस अवस्था की प्रतिमा निर्मित की जा रही है? तो कौन सी अवस्था की प्रतिमा निर्मित की जा रही है? तो ये बाल्यावस्था की। तो जितने भी लोग ऑप्शन संख्या ए के साथ जा रहे हैं उन सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है कि राम मंदिर को किस शैली में निर्मित किया जा रहा है, यानी राम मंदिर कौन सी शैली में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नागर शैली में। तो 8 का जितने लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के गर्भगृह का आकार कैसा होगा? तो कैसा होगा बताइएगा। तो इसका जो आकार होगा वो अष्टकोणीय होगा। कैसा? अष्टकोणीय। तो ऑप्शन संख्या बी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है राम मंदिर की ऊंचाई? तो 156 फीट, सॉरी 161 फीट है राम मंदिर की ऊंचाई। तो 10 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 11 कि राम मंदिर की कुल कितने राम मंदिर की कुल मंजिलों की संख्या, यानी कितने मंजिलों में बना है राम मंदिर? तो जितने लोग बता रहे हैं 3 मंजिला, तो उन सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 11 का सी ऑप्शन हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 12 कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो कौन सी नदी मानी जाती है, तो ये जो मानी जाती है वो सरयू नदी मानी जाती है। तो 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भगवान श्री राम के नाम पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि राम मंदिर में कितने खंड स्तंभ होंगे। तो कितने होंगे बताओ। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होंगे 392। ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि राम मंदिर में द्वार की संख्या कितनी है। तो कितनी है राम मंदिर में द्वार, तो राम मंदिर में टोटल 44 द्वार हैं। तो जितने भी लोग ऑप्शन संख्या ए बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि रामलला की मुख्य मंदिर को कितने क्षेत्रफल में निर्मित किया जा रहा है। तो कितने क्षेत्रफल में बन रहा है बताइएगा फटाफट से। तो भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो 2.77 एकड़ में बन रहा है, यानी 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि रामलला का सिंहासन किस मटेरियल से तैयार किया गया है। तो कौन से मटेरियल से बना है, तो बताओ। तो ये जो बना है वो बना है संगमरमर से, यानी 16 का आंसर ऑप्शन संख्या डी बताने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की विवाद में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों के बेंच में निर्णय दिया गया। तो कितने के दिया गया बताओ। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 5 जजों की बेंच ने दिया था। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस बेंच का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कि राम मंदिर के निर्माण में किन पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। तो कौन से पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है, तो राम मंदिर के जो निर्माण में किया जा रहा है वो राजस्थान के बलुआ पत्थर का उपयोग किया जा रहा है, यानी 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। तो कौन सा है, तो आपको पता है कि राम मंदिर अयोध्या ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ऑप्शन संख्या ऑप्शन संख्या सी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि राम मंदिर के दरवाजे और खिड़कियों के लिए सागौन की लकड़ी को कहाँ से मंगाया गया है। तो कहाँ से आई है ये लकड़ी, तो ये जो लकड़ी है ये आई है चंद्रपुर महाराष्ट्र से, यानी 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि रामलला की मूर्ति निर्माण के लिए शिलाएं कहाँ से लाई गई हैं। तो कहाँ से लाई गई हैं, तो ये लाई गई हैं नेपाल से। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगला है 22 है आपके सामने कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलाए जाने वाली अनोखी अगरबत्ती कितनी लंबी होगी। तो कितनी लंबी होगी बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 108 फीट लंबी होगी, यानी 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि राम मंदिर के निर्माण के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो आप जानते कि ये हैं योगी आदित्यनाथ। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है बताओ। चारों ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे साकेत नाम से जाना जाता है, यानी 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा,
प्रश्न 25 है आपके सामने कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है, तो ये सरयू मानी जाती है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो आप सही कर लीजिए, सरपू लिख गई है, सरयू सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि बाबरी मस्जिद कब बनवाई गई। तो कब बनवाई गई थी, तो बाबरी मस्जिद है ये बनवाई गई थी 1528 में। यानी 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे, तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी। तो कितनी होगी, तो आप जानते हैं कि रामलला की मूर्ति की जो ऊंचाई होगी वो होगी 51 इंच। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था वो 2020 में हुआ था। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण फैसले में कितने साल का समय लगा। तो कितने साल का समय लगा है, तो ये लगा है 492 साल का समय। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने का अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो ऐसे आप जानते हैं कि जो अयोध्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है कि अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था। तो क्या था, तो आप जानते हैं कि वो मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। यानी 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो कौन था, तो बाबर था भारत का प्रथम मुगल शासक। ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर रावण लिख गया है, यहाँ पर राम लिखना था आपको। ठीक है, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमें राम लिखना था। राम का मंदिर का निर्माण कितनी लागत से किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है 1800 करोड़ की लागत से। यानी 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है आपके सामने 35 और लास्ट प्रश्न है ये कि राम मंदिर उद्घाटन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो कौन है इस समय देश के प्रधानमंत्री, तो आप जानते हैं कि इस समय जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।